नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। हो सकता है वो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में हो, तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम बात करेंगे ईएमएस एंड सेमीकंडक्टर सेक्टर में $100 बिलियन की अपॉर्चुनिटी के बारे में। फिर टॉप 3 स्टॉक्स की हम बात करेंगे इस सेक्टर से, जो कि मेनली ईएमएस और सेमीकंडक्टर सेक्टर में काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस सेक्टर की 100 बिलियन की अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो इंडिया का टारगेट है 100 से 110 बिलियन की डॉलर की सेमीकंडक्टर मार्केट कैप्चर करना 2030 तक की। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का पुश है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम इनकी है। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन आईएसएम 2.0 है। बजट एलोकेशन की बात करें, पहले था 22,900 करोड़ का, जो बढ़ करके 40,000 करोड़ का हो गया है। और इसमें एक एडिशनल 1,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है आईएसएम 2.0 के तहत। सेक्टर में मैसिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। टॉप 3 स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है एम्बर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड। बिजनेस और ग्रोथ की बात करें तो ऑपरेट करता मतलब ये बनाता है एसी, इलेक्ट्रॉनिक, पीसीबी, रेलवे सिस्टम और एक्सपेंड कर रहा है अपने आप को हाई ग्रोथ इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में। फाइनेंशियल्स की बात करें, सेल्स 33% सीएजीआर से ग्रोथ हुई है पिछले 3 सालों में, और प्रॉफिट 30% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है पिछले 3 सालों के अंदर। कुछ डेटा की हम बात करें, रेलवे से इनकी ऑर्डर बुक है 2,600 करोड़ की, और कंपनी का टारगेट है डबल डिजिट इबिट्टा मार्जिन की 2027 की। टेक्निकल लेवल की हम बात करें, पहला सपोर्ट इनका है 5,400 का, और दूसरा है 5,550 के बीच का सपोर्ट है। ब्रेकआउट लेवल हो सकता है 8,500 के ऊपर। रिस्क क्या है? हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, पीई रेशियो 114 का है, और 80% रॉ मटेरियल ये लोग इंपोर्ट करते हैं, जो कि डिपेंडेंसी को दिखा रहा है कंपनी की। अगली कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। बिजनेस एंड ग्रोथ की बात करें, ईएमएस में प्लेयर है काफी अच्छा, जो कि डिफेंस, एरोस्पेस, ऑटो एंड हेल्थ केयर में है। और कंपनी एंटर कर रही है सेमीकंडक्टर स्पेस में, ओसाड फैसिलिटी में, सानंद गुजरात में इनकी फैसिलिटी लगेगी। फाइनेंशियल्स की बात करें, सेल्स 57% सीएजीआर से ग्रोथ हुई है पिछले 3 सालों में। प्रॉफिट 90% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है पिछले 3 सालों में। की डेटा की बात करें तो ऑर्डर बुक कंपनी की 9,000 करोड़ की है। रिस्क की बात करें, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग मतलब ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अपना स्टेक घटा रहे हैं। हायर कंज्यूमर कंसंट्रेशन मतलब ये कंपनी के टॉप 10 जो क्लाइंट हैं, वहां से इन्हें 67% का रेवेन्यू देते हैं। अगर उनमें से एक भी क्लाइंट चला जाता है तो कंपनी के रेवेन्यू पर अच्छा खासा असर पड़ेगा। अगली कंपनी है सीरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। बिजनेस एंड ग्रोथ की बात करें, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पीसीबी, आर फीड टैक्स और इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस, और फोकस कर रही है कंपनी ईवी, ऑटो एंड हेल्थ केयर सेक्टर में। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो सेल्स 44% से ग्रोथ हुई है पिछले 3 सालों में, और प्रॉफिट 28% से ग्रोथ हुआ है पिछले 3 सालों में। की डेटा की हम बात कर लें तो कैपेक्स प्लान कर रहे हैं लोग 350 से 400 करोड़ का पीसीबी एक्सपेंशन में, और कंपनी का ग्रोथ का टारगेट है 30% रेवेन्यू का में ग्रोथ और इबिट्टा दोनों में टारगेट। टेक्निकल लेवल्स की हम बात करें, अपने ब्रेकआउट जोन के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। इनका लेवल है 675 का। रिस्क की बात करें, लो कैश फ्लो एफिशिएंसी, कंपनी का जो सीएफओ अपॉन प्रॉफिट है वो सिर्फ 25% है। और हाई डिपेंडेंसी ऑन चाइना इंपोर्ट, कंपनी बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है रॉ मटेरियल के लिए चाइना पे। ओवरऑल हम बात करें सेक्टर को, सेमीकंडक्टर और ईएमएस सेक्टर है उसको गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ग्लोबल डिमांड भी शिफ्ट हो रही है हल्के हल्के। एम्बर इंटरप्राइजेस की हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है लेकिन एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर है। केन्स टेक्नोलॉजी हाई ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, लेकिन रिस्क ऑफ कंसंट्रेशन बना हुआ है। सीरमा एसजीएस की हम बात करें तो बैलेंस ग्रोथ है, एक्सपेंशन प्लान भी है, लेकिन कैश फ्लो का कंसर्न है कंपनी के अंदर।
तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।